उसके ड्रोन को कहाँ कहाँ घुसाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मालूम है? उसके ड्रोन जहाँ से निकला वहाँ घुसा देंगे। तो हाथ फट के हाथ निकालिए तो निकालना पड़ेगा। टर्की का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनके, चाहे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या यार्ड पे, कहीं भी चल रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। गजनी कुछ बोल नहीं रहा है ना। गजनी जिस तरह से भूल गया, गजनी आज अपनी असली रूप पे आ गया। गजनी भूल गया, परफेक्टनेस भूल गए। किंग खान बकरी जैसा जो मिमियाता है वो भी बेचारा भूल गया। सब लोग चुपचाप है। महानालायक जिसको आप लोग खलनायक कहते हैं, वो तो सबसे बड़ा महानालायक है। हाँ, और मिस्टर परफेक्टनेस 3 को शादी कर लिया। मिस्टर परफेक्टनेस मतलब 3 को शादी करेगा वो भारत में मिस्टर परफेक्टनेस कहलाएगा। बारे भारत के लोग, बारे चूतिया दर्शक। सबसे पहले यही बॉलीवुडिया आएंगे ऑपरेशन सिंदूर पे पिक्चर बनाने। सबसे पहले यही करोड़ों में पिक्चर बनाएंगे, अरबों में बेचेंगे और माल अंदर चाप लेंगे। लेकिन बोलेंगे नहीं। जो 26 लोग शहीद हुए हैं, ना तो उनके समर्थन में कुछ बोलेंगे, ना हमारे सैनिकों के समर्थन में बोलेंगे, ना आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, ना टर्की के खिलाफ बोलेंगे। है ना? तो भैया देश में गद्दार छुपे हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम दिल्ली में हैं और ये एक प्यारा सा पार्क है। तो यहाँ पर हम घूमने निकले थे। तो इस साइड में अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा कुछ व्यायाम करने के जो मशीन वगैरह लगाए गए हैं, खास करके हर एक पार्क में इस समय दिल्ली में लगा होता है। तो मैंने देखा जब इस तरफ जो है हमारी नज़र गई तो एक भाई साहब बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस पर। पूरा कपड़ा वपड़ा सब निकाल रखे हैं, पूरे शरीर पे सब कुछ पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे। नीचे आइसक्रीम भी लेकर आए। इसमें क्रीम नहीं है लेकिन इसका जो खोखा वगैरह है वो यहाँ पर रखा हुआ है। साथ साथ में एक इनके पास कटआउट भी है जिस पर लिखा है बाइकॉट टर्की। तो इससे संबंधित हम बात करेंगे। कुछ मामला मुझे पाकिस्तान या टर्की से संबंधित ही लग रहा है। क्या नाम है भाई साहब? क्या कर रहे हैं? बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस समय जो है इस पे। अरे अभी पत्रकार महोदय जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो, बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी बना रहे हैं? हाँ, टर्की का फड़की करना है। 4 हड्डी लिए जो है बॉडी बना रहे हैं। आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप बॉडी बनाने आए हैं। 4 हड्डी ही काफी है गद्दारों से लड़ने के लिए। 4 हड्डी ही काफी है। ये टर्की ने जिसको हमने ऑपरेशन दोस्त किया, हमने जिसको मदद किया, हमने ऑपरेशन दोस्त में लाखों करोड़ रुपए इसको मदद किया। और इसने क्या किया? कटप्पा बन के बाहुबली के पीठ में खंजर भोंक दिया। नरेंद्र बाहुबली के पीठ में अगर खंजर किसी ने भोंका है तो टर्की है। टर्की ने को हमने क्या किया? जब कोरोना आया तब इसको हमने वैक्सीन भेजा कि नहीं भेजा? वो किसके टैक्स का पैसा था? भारत की जनता का टैक्स। हमारे आपके इनके पैसा, टैक्स का पैसा का वैक्सीन गया। और जब भूकंप आया टर्की में, फिर भी हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। एयरफोर्स भेजे, विमान भेजे, राशन, दवाई, दुकान, मकान सब भेजा उसको। और फिर उसने क्या किया? कटप्पा बन के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो ये टर्की नहीं, ये ठरकी है। ठरकी है। बाहुबली कटप्पा, बाहुबली कटप्पा और बाइकॉट टर्की के तमाम कंपनियों का इन्वेस्ट है आपके भारत में जो है। यहाँ पर हमारे भारत में तमाम जो है उनके सोर्स हैं, यहाँ पर तमाम इन्वेस्ट कर रखा है। पिछली सरकारों ने साथ दे रखा है। आप जो है जिम करके बॉडी बना के जो टर्की का बहिष्कार। वक्त आ गया है। ये धरती माँ है, ये धरती माँ है। आपका खून नहीं खोल रहा है लेकिन मेरा खून खोल रहा है पत्रकार महोदय। मेरा खून खोल रहा है क्योंकि मेरे खून में राष्ट्रवाद दौड़ रहा है, देशभक्ति दौड़ रही है। अरे पत्रकार महोदय, आपका खून नहीं खोल रहा है क्योंकि आपको टर्की की आइसक्रीम चावना है। आपको टर्की की आइसक्रीम से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे टर्की की आइसक्रीम से कोई लेना देना नहीं। मैं टर्की का आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं मटका कुल्फी खाऊंगा। क्या खाऊंगा? नहीं, आपको कैसे पता कि टर्की के आइसक्रीम से हमें प्यार हो गया? अरे टर्की का आइसक्रीम आप ही लोग तो खा के ऐसे करते रहते हैं। ऐसे जाते हैं, देखते हैं बड़े ऐसे कभी उल्टा कभी सुल्टा क्या क्या करते रहता है, वो खेला करते रहता है। और आप लोग जो है कि वक्त होते हैं, कपल जाते हैं वहाँ। आप वक्त आ गया है टर्की का विरोध करने का, आइसक्रीम पिघलाने का वक्त आ गया है। ये टर्की ने आइसक्रीम पिघला दोगे? आप पिघला पाओगे? पूरा पिघला देंगे आइसक्रीम, इसलिए बॉडी बना रहे हैं। बॉडी बन गया है, ऑपरेशन दोस्त बन गया है। बॉडी बताइएगा, बॉडी बन गया है। बॉडी बना रहे हैं कि भाई जो मजाक बना के रखे हैं? ये वक्त है दुश्मनों से बदला लेने का। अच्छा, हाँ। हमने उसको क्या किया? मदद किया नहीं। और उसने क्या किया? पाकिस्तान को ड्रोन बेचा। ड्रोन बेचा है। जिस ड्रोन से हमला हुआ है भारत में, जो हमारे शहीद मरे, सैनिक शहीद हुए हैं,
अन्य लोग मरे हैं। ये टर्की का ही काम है, जितना जिम्मेदार टर्की है, टर्की उतना जिम्मेदार पाकिस्तान है, उतना जिम्मेदार टर्की भी है। हाँ, ये टर्की पाना जो दिखाया है तुर्की वाले ने, इसका टर्की पाना दूर करना पड़ेगा तुर्की का। अब बताओ कि भारत से लाखों करोड़ों लोग जो है हर साल जाते हैं टर्की घूमने, आइसक्रीम चाटने जाते हैं। हाँ, जाते हैं ना। तो अब अगर भारत के लोग टर्की का बहिष्कार करना पड़ेगा, ये तो क्या हमने अजरबैजान का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। टर्की ने बाइकॉट टर्की यहाँ है, अजरबैजान यहाँ है, टर्की यहाँ। दबाव मत देना आप, नहीं दबाव नहीं देंगे भाई साहब। लेकिन ये पोजीशन का मतलब क्या है? थोड़ा ऊपर पोजीशन कहाँ है? काहे नहीं, ये फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन। अरे आप कुछ गलते पोजीशन ये मर्दे। नहीं गलत नहीं करेंगे। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किया था हमने, किया था ना। उसका क्या किया, उसने पोजीशन बना दिया, उसने पोजीशन बना के बम मारा फेंका है उधर। सुनिए, कहता है भारत हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है। अरे भाई तो भाई क्यों नहीं मदद किया टर्की को? भाई को क्यों नहीं मदद किया? भाई नहीं है ये टर्की, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, टर्की इस्लामिक कंट्री। इस्लामिक कंट्री होने के कारण दोनों जो है कि भाई हुआ। ना तो पाकिस्तान से टर्की को कोई फायदा है, ना टर्की से पाकिस्तान को कोई फायदा है। ना टर्की से कोई टूरिस्ट पाकिस्तान जाता है, ना पाकिस्तान से कोई टूरिस्ट टर्की जाता है। पाकिस्तान तो ऐसे भूखा का भिखमंगा है, आटा के लिए रो रहा है, पानी के लिए। तो कहाँ से टर्की जाएगा घूमने, कहाँ से आइसक्रीम चापेगा? सही है ना। उसको तो खाएं, कभी टर्की का आइसक्रीम खाएं? मैं नहीं खाया हूँ और ना कभी खाऊंगा। मैं क्यों खाऊंगा? टर्की ऐसे दुश्मन देशों का आइसक्रीम मैं क्यों खाऊंगा? जो आइसक्रीम मैं खाऊं और वो आइसक्रीम के पैसे मेरे देश के खिलाफ लगे, वो आइसक्रीम के पैसे ड्रोन बन के मेरे देश में बम गिराएगा, ऐसे आइसक्रीम को तो पिघला देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए ऐसे आइसक्रीम को, तोड़ देना चाहिए ऐसे आइसक्रीम को। तो मैं क्या, देश का नुकसान, यहाँ देश मेरे लिए सबसे बड़ी है। मेरे लिए देश सबसे बड़ी है, देश सर्वोपरि है। आज टर्की ने अपनी औकात दिखा दी, टर्की पना दिखा दिया, लेकिन देश की जनता को जागना पड़ेगा। अगर हमको घूमने जाना है तो हम रसिया जाएंगे, रसिया जाएंगे और कहाँ जाएंगे? इजराइल जाएंगे। इजराइल, रसिया और इजराइल मेरा दोस्त है, भाई है। लेकिन ये टर्की मत जाओ घूमने, ना अजरबैजान घूमने जाओ। आते हैं उस पे। ये बताइए कब तक बन जाएगा ये बॉडी, कब तक बन जाएगा? बन जाएगा, बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आप वगैरह लेते हैं? प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर, मेरे रग रग में खून बह रहा है देशभक्ति। अगर मैं बॉर्डर पे अभी चला जाता ना तो टर्की का नामो निशान गायब कर दे रहा था, लेकिन हाइट के कारण छट गया, आर्मी में नहीं जा सका। हाइट के कारण मैं थोड़ा सा रह गया, नहीं तो अभी मैं कहाँ होता, बॉर्डर पे होता। जुनून कूट के भरा है देशभक्ति का। अरे इतना कूट के भरा है क्या पूछो मत। अभी आप मुझे हथियार दो तो ना टर्की का मैं ढाई फाड़ दिया तो मैं पूछे कहना। कूट के भरा किधर है? वो तो आपको कपड़े भी नहीं पहने, कहाँ दिख रहा है? किधर दिख भी सब ये सब मेरे अंदर जो जितना जुनून अभी अब मेरे मतलब खून खोल रहा है, खून खोल रहा। चाय खोलते हुए सुना है ना? मैंने देखा है, लेकिन खून खोलते हुए नहीं दिख रहा है। खोल रहा है, ये खोल रहा है। अकड़ पैदा कर दिया पूरे शरीर में? पूरा अकड़ नहीं, ये गजनी स्टाइल है। गजनी तो कुछ बोल नहीं रहा है, गजनी कुछ बोल नहीं रहा है ना। गजनी जिस तरह से भूल गया, गजनी आज अपनी असली रूप पे आ गया। गजनी भूल गया, परफेक्टनेस भूल गए। किंग खान बकरी जैसा जो मेमियाता है वो भी बेचारा भूल गया। सब लोग चुपचाप है। महानालायक जिसको आप लोग खलनायक कहते हैं, वो तो सबसे बड़ा महानालायक है। हाँ, और मिस्टर परफेक्टनेस, तीन को शादी कर लिया। मिस्टर परफेक्टनेस मतलब 3 को शादी करेगा, वो भारत में मिस्टर परफेक्टनेस कहलाएगा। बाहरे भारत के लोग, बाहरे चूतिया दर्शक, ऐसा चूतिया फिल्म बनाने वाले साथ चूतिया देखने। सेलिब्रिटी हैं ये लोग, सेलिब्रिटी तो इतने हिट फिल्में दिए हैं भारत में। सेलिब्रिटी तो कहाँ हमारे लिए, सैनिक के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे सेलिब्रिटी होने से अच्छा है कि ना हो। खान बोला तो था, बोल के डिलीट कर दिया। बस तो वही तो हाल है भाई साहब। यहाँ दिक्कत है कि प्रशंसक, पाकिस्तान की जनता डी गैंग से फटती है। हमारे जो स्वघोषित रीजन ये है, स्वघोषित जो एक्टर, अभिनेता, हीरो है ना, जिसको हमें बचपन से दिखाएगा कि विलेन है, वो विलेन आज मुंह खोल के बोल रहा है सैनिकों के समर्थन में। वो मुकेश ऋषि, जिसको बुल्ला करूंगा खुल्लम खुल्ला, वो आज बोल दिया खुल्लम खुल्ला, बुल्ला बोल दिया खुल्लम खुल्ला कि हम भारत के साथ है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है और सीज फायर हम भारत के साथ है, सेना के साथ है। लेकिन सोनिया चुप हो गए, है ना। मिस्टर परफेक्टनेस, है ना, आइला गाइला, वो भी चुप। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, महानालायक कौन बनेगा, वो भी चुप। सारे लोग चुप।
मिस्टर खिलाड़ी, हाँ। खेतरों का खिलाड़ी। और सबसे पहले यही बॉलीवुडिया आएंगे ऑपरेशन सिंदूर पे पिक्चर बनाने। सबसे पहले यही करोड़ों में पिक्चर बनाएंगे, अरबों में बेचेंगे और माल अंदर चाप लेंगे। हाँ। लेकिन बोलेंगे नहीं। जो 26 लोग शहीद हुए हैं, ना तो उनके समर्थन में कुछ बोलेंगे, ना हमारे सैनिकों के समर्थन में बोलेंगे, ना आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, ना टर्की के खिलाफ बोलेंगे, है ना। तो भैया देश में गद्दार छुपे हैं, देश के गद्दारों से मैं लड़ूंगा। इसलिए आप सबका ठेका ले रखे हैं, आप ही सब बोलेंगे, कपड़ा उपड़ा उतार के जिम उम जो है करके। देखिए, सैनिक देश के बाहर के गद्दारों से लड़ेगा, लेकिन हम जैसे लोग देश के गद्दारों से लड़ेंगे जो अंदर में गद्दार छुपे हैं। उससे लड़ने के लिए मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि देश में जो गद्दार है उनसे मैं लड़ सकूं, उनसे लोहा ले सकूं। लेकिन तैयारी लोग पहले कर लेते हैं। अब आज टर्की का बाइकआउट पूरा भारत कर रहा है, फिर आप आए हैं जिम करने। अरे जिम कर 6 महीना साल भर तो आपको लग जाएगा तैयारी करते हुए, तब तक जो है मामला। हौसला बुलंद होना चाहिए, हौसला। मेरे हौसले के सामने टर्की छोटा पड़ गया, उसको आइसक्रीम पिघला दूंगा, आइसक्रीम की तरह उसे चूस जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा। मेरे हौसले चीख चीख के ये कह रही हैं कि ये धरती मेरी माँ है, और धरती माँ पे अगर टर्की ने बुरा नजर रखा, तेरी आंखें निकाल लूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं, कातिया। हाँ, बॉडी बना के कुछ। उसके ड्रोन को ही तो पाकिस्तान ने छोड़ा है, कम से कम ना जाने कितने ड्रोन आए भारत में। भले भारत ने मार गिराया, भाई उसके पास इतने ढेर सारे ड्रोन हैं और आप उसको मार रहे हैं। उसके ड्रोन को कहाँ कहाँ घुसाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मालूम है? उसके ड्रोन जहाँ से निकला वहाँ घुसा देंगे। तो हाथ फट के हाथ निकालिए तो निकालना पड़ेगा। हौसले कमजोर नहीं पड़ेंगे। अच्छा, हौसले में कोई हौसले बुलंद होना चाहिए। हाँ, अग्निपथ ले शपथ, कर दे टर्की का टपाटप, छोड़ दे आइसक्रीम, पिघला दे आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम पिघला देंगे आइसक्रीम, कसम खाएं कभी आइसक्रीम। पीछे पड़ गए आप आइसक्रीम के। अरे बाइकआउट करिए, यहाँ पर ढेर सारे बिजनेस हैं। पता है कुछ वहाँ के कोई सेना अध्यक्ष थे, उनके लड़की का जो है अपने सेना के जो है एयरपोर्ट वगैरह में उनका कंपनी का काम करती, सब बंद होगा, उनको भगाइए होगा। मैं कहता हूँ देश की जनता को आवाज उठाने की वक्त है, और भारत सरकार को एक टर्की का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनके, चाहे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या यार्ड पे, कहीं भी चल रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और हमारे टैक्स का पैसा उतना दूर रहता है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है। समस्या तो पाकिस्तान बार बार खड़ा करता है, टर्की के पीछे पड़ गए। इलाज कर दिए हैं, अभी पाकिस्तान से प्रेम लग रहा है। बॉलीवुड में आपका कोई रिश्तेदार है तभी आपको पाकिस्तान से प्यार है। हाँ, बच्चा है अपना तो प्यार तो रहेगा ही। बच्चा नालायक निकल गया, पत्रकार महोदय, बच्चा नालायक निकलेगा, आवारा निकलेगा, लोचा लफंगा निकल गया। क्या करना चाहिए उसके साथ, कैसे रास्ते पे लाया जाए? बच्चा छक्का निकल गया, छक्का निकल गया, पूरा तो मैटर में पूरा खराब कर दिए भाई। हाँ, बेटा भी कहने में थोड़ा बस वही दिक्कत है। ये है कि पाकिस्तान का जो बचा खुचा है वो बलूच वाले उधर से कर रहे हैं, वो अपने को बलूच वाले स्वघोषित आजाद कर लिए हैं। अब इधर सिंध वाले जैसे ही आजाद करेंगे, पीओके लेंगे और करतार सिंह जो कॉरिडोर है हमारे सिख गुरुओं का, उसको लेके वापस करेंगे, भारत का मान स्वाभिमान बढ़ाएंगे। अब हटिए, जिम करने दीजिए। नहीं कर लीजिएगा, बस एक सेकंड, मुझे एक चीज बता दीजिए। यहाँ सब लिखे वो तो ठीक है, यहाँ लिखने का काम मैटर है। ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जिसपे पड़ता है उठ जाता है। आर्नोल्ड रॉड का नाम सुने हैं? सुने। हाँ, बॉडी बिल्डर, उसी की तरह बॉडी बनाऊंगा और पाकिस्तान में, टर्की में जाकर उसको पूरा तरीके से जाके फट जाएंगे। हाँ, स्वानमा करेंगे। हाँ, ये दोनों गोला का है खत्ती बनाए हैं भाई। ये बैन, बाइकॉट। अच्छा, बाइकॉट। कुछ बचा है इसमें? ये बहुत कुछ। क्या है? ये बाहुबली कटप्पा। नरेंद्र बाहुबली ने टर्की को मदद किया और टर्की ने कटप्पा बन के पीछे से छुरा भोगने का काम किया। अच्छा। तो बाहुबली पिक्चर जो बनी थी ना, वो इसीलिए बनी थी, इसीलिए बनी थी। काफी टाइम से आप यही कर रहे हैं, इसी से सब कुछ होगा? अरे बहुत से यंत्र लगे हुए हैं इसमें। अभी नहीं, अभी दूसरे दिन करेंगे, आज फिलहाल यही करेंगे। हाँ, आज फिलहाल इसी पे चलेंगे। कहा कुछ बताया है कि मतलब ये करोगे तो ऐसा होगा? पूरा बॉडी बनाना है, जो जुनून तो मेरे अंदर भरा पड़ा है, बस थोड़ा सा बॉडी कम है। बॉडी कम है। हाँ, दिख तो रहा है भाई, बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। बचा के रखिए, हो सकता है जाना ही पड़ जाए कल। नहीं, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं कल।
मरेंगे या मारेंगे, बस दो ही काम मुझे आता है, मरेंगे या मारेंगे। थोड़ा हाइट के लिए सेना में नहीं जा पाया तो क्या हो गया, लेकिन जज्बा अभी भी देश के सैनिकों के साथ मैं खड़ा हूँ, देश के मान के सम्मान के साथ खड़ा हूँ। और टर्की वाले सुन ले, तेरा बाइकाट होके रहेगा और आइसक्रीम पिघला के रहूँगा। हाँ, आपने फोटो तो लिया, इसमें खूबसूरत कन्या दिख रही है और आप उसको जो है लेकर जो है उसमें बाइकाट, हमने देखा आप उसमें पैर भी रखे हुए थे। ये खूबसूरत कन्या खाली देखने में है, अंदर से सब जो है कि गुंडा मवाली डायन है। ये ड्रोन नहीं भेजता तो हम इसके साथ आइसक्रीम खा रहे होते हम भी, लेकिन क्या जरूरत थी ड्रोन भेजने की। भारत सरकार भी हथियार बनाएगा तो बेचेगा ना, बेचेगा तो युद्ध के समय ही बेचना पड़ेगा, आपको ऐसे समय में नहीं मिला युद्ध बेचा। और वो क्या खरीदेगा, वो खुद भूखा नंगा भिखारी है, उसके आटा खरीदने के पैसे नहीं पाकिस्तान के पास, वो ड्रोन क्या खरीदेगा, हथियार क्या खरीदेगा। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। चलते चलते आखिरी में अपना नाम तो बता दीजिए। रतन रंजन बाहुबली। बाहुबली। आपके नाम बदलते रहते, कहीं ना कहीं इनको हम बहुत ढेर सारे वीडियो में देखे हैं, कुछ जाना पहचाना लगता है। हर एक मैटर पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर होता है तो उन मैटर के आधार पर ये कैरेक्टर में होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनसे मिलके। आप लोग जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कैसा लगा जो ये वीडियो है। और रतन भाई साहब का एक चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।